नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आइडियल फैक्ट्स पर। आज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से इतिहास के पन्नों में छुपे 26 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रखूंगा। इस जानकारी से पहले दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें व घंटी का बटन अवश्य दबाएं, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके सबसे पहले। दोस्तों, कैसे एक तारीख सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के गणतंत्र की गवाह बन गई, इसकी पूरी कहानी आपके सामने आज इतिहास के पन्नों से लेकर आया हूं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में अपना वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया और यह घोषणा की गई कि यदि अंग्रेजी शासन एक महीने में यानी कि जनवरी 1930 तक भारत को पूर्ण स्वराज नहीं दे देता तो भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश घोषित कर दिया जाएगा। परंतु जब अंग्रेजी शासन ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसके बाद जब यह प्रस्ताव 1930 में जनवरी माह के अंतिम रविवार को पारित किया गया, संयोग से उस अंतिम रविवार को 26 तारीख थी। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने भारत के पूर्ण स्वराज के निश्चय की घोषणा की और स्वतंत्रता के लिए सक्रिय आंदोलन का आरंभ किया। दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है गुलाम भारत से स्वतंत्र गणतंत्र भारत बनने का सफ़र। दोस्तों, ये समय ऐसा था जब देश में आज़ादी का आंदोलन अपने चरम पर था और दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी थी। इसी समय के बीच में सन 1930 से 1947 तक आज़ादी मिलने के समय में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। इसकी अगली कड़ी में दोस्तों 26 जनवरी कैसे बनी गणतंत्र दिवस, इसकी कहानी शुरू होती है जब सन 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। इसके बाद भारत को अपनी आज़ादी नज़दीक दिखने लगी तो देश के कुछ दूरदर्शी नेताओं के द्वारा भारत के संविधान की आवश्यकता को देखते हुए संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। इस संविधान सभा ने अपना काम 9 दिसंबर 1946 से शुरू किया। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा ने अनेक समितियां नियुक्त की थीं। इन समितियों में सबसे प्रमुख थी ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। इस समिति के सदस्यों ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह संविधान सौंप दिया गया। इसके बाद कुछ सुधारों और बदलावों के साथ संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 हस्तलिखित प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। चूँकि 26 जनवरी 1930 से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण स्वराज दिवस मनाते आ रहे थे और इस तारीख को जारी रखते हुए 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारतीय संविधान को भारत में लागू कर दिया गया। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए संविधान सभा ने भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता दी और तभी से इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो दोस्तों, ये तो थी 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस की कहानी। आइए अब जानते हैं हमारे संविधान और 26 जनवरी से जुड़ी कुछ खास बातें। जैसे कि हमारा भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में इसे लिखा गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। 24 जनवरी 1950 को ही जन गण मन को राष्ट्रगान का दर्जा मिला। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को अशोक चक्र को बतौर राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकार किया गया। गणतंत्र दिवस को खास बनाने के लिए इस दिन राष्ट्रगान के दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाती है, जो राष्ट्रगान के शुरू होने से लेकर अंत तक चलती है। हमारे देश के वीर सैनिकों को वीरता पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा इसी दिन दिए जाते हैं। राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड आयोजित की जाती है, जो कि रायसीना हिल से शुरू होकर इंडिया गेट से होते हुए लाल किला पर समाप्त होती है। इस परेड में राज्यों की झांकियां निकाली जाती हैं, जिसमें सभी राज्य अपनी संस्कृति एवं कला का प्रदर्शन करते हैं।
26 जनवरी 1950 की पहली परेड राजपथ की बजाय इरविन स्टेडियम में की गई थी, जिसे आज हम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, ये मुझे मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक करें व मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।